तुम्हारी पूरी जिंदगी किसी अदृश्य बोझ के नीचे दब गई है। तुम हंसते हो, लोगों से बात करते हो, काम करते हो, लेकिन भीतर कुछ टूटा हुआ है। और सबसे अजीब बात, तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हें कैद किसने किया। तुम सोचते हो समाज ने, परिवार ने, पैसों ने, परिस्थितियों ने, लेकिन अगर मैं कहूं कि तुम्हारा सबसे बड़ा जेलर तुम्हारा अपना मन है, और जब तक तुम इसे समझ नहीं लेते, तुम चाहे कहीं भी चले जाओ, अंदर से कभी आजाद नहीं हो पाओगे। मन कभी शांत नहीं रहता, वह हमेशा भाग रहा है। कभी अतीत में जहां पछतावे पड़े हैं, कभी भविष्य में जहां डर छिपे हैं, और इसी भागने में तुम अपनी पूरी जिंदगी खो देते हो। तुमने देखा होगा, जब तुम अकेले होते हो तुरंत फोन उठा लेते हो। क्यों? क्योंकि खामोशी से डर लगता है। खामोशी में तुम खुद से मिलते हो, और शायद तुम खुद को जानते ही नहीं। हमने अपने भीतर इतना शोर जमा कर लिया है कि अब सन्नाटा असहनीय लगने लगा है। लेकिन सच्चाई ये है, जो इंसान अकेले शांत नहीं बैठ सकता, वह कभी सच में स्वतंत्र नहीं हो सकता। बचपन से तुम्हें बताया गया, अच्छे नंबर लाओ, सफल बनो, दूसरों से आगे निकलो, कुछ बड़ा करो। धीरे धीरे तुमने खुद को दूसरों की नजरों से देखना शुरू कर दिया। अब तुम वही बनना चाहते हो जो दुनिया स्वीकार करे, और यहीं से शुरू होती है नकली जिंदगी। तुम मुस्कुराते हो जबकि अंदर टूट रहे होते हो। तुम कहते हो मैं ठीक हूं, जबकि भीतर खालीपन गूंज रहा होता है। समाज तुम्हें एक चेहरा देता है, और तुम उसे ही मैं समझ लेते हो। लेकिन क्या तुमने कभी खुद से पूछा, अगर दुनिया की सारी आवाजें बंद हो जाएं, तो तुम वास्तव में कौन हो? शायद तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि तुमने पूरी जिंदगी खुद को जानने के बजाय खुद को साबित करने में निकाल दी। तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? तुलना। किसी के पास तुमसे ज्यादा पैसा है, किसी के पास बेहतर रिश्ता है, किसी के पास ज्यादा सुंदर चेहरा है, और धीरे धीरे तुम खुद से नफरत करने लगते हो। लेकिन सोचो, जब तुम खुद की तुलना किसी और से करते हो, तो तुम अपने अस्तित्व का अपमान कर रहे होते हो। एक पेड़ कभी दूसरे पेड़ जैसा बनने की कोशिश नहीं करता। नदी समुद्र बनने की जल्दी नहीं करती। लेकिन इंसान, वह पूरी जिंदगी किसी और जैसा बनने में बिता देता है, और अंत में वह खुद को खो देता है। समस्या ये नहीं कि दुनिया तुम्हें जज करती है, समस्या ये है कि तुमने भी खुद को दूसरों की आंखों से देखना शुरू कर दिया है। लोग दुनिया बदलना चाहते हैं, लेकिन खुद को नहीं। वे नई सरकार चाहते हैं, नई नौकरी, नया रिश्ता, नई जगह, लेकिन वही पुराना मन लेकर। और यही कारण है कि चाहे बाहर कितना भी बदल जाए, भीतर वही संघर्ष बना रहता है। सच्ची क्रांति बाहर नहीं होती, वह तब होती है जब तुम पहली बार अपने मन को बिना भागे देखते हो, बिना जज किए, बिना दबाए, बिना बदलने की कोशिश किए। सिर्फ देखते हो तुम्हारा डर, तुम्हारी ईर्ष्या, तुम्हारा अकेलापन, और उस देखने में धीरे धीरे एक अजीब शांति जन्म लेती है। क्योंकि समझ हमेशा ऑब्जर्वेशन से आती है, फोर्स से नहीं। ज्यादातर लोग जी नहीं रहे, वे सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं। सुबह उठो, काम करो, थको, सो जाओ, फिर वही चक्र। और एक दिन अचानक एहसास होता है, पूरी जिंदगी निकल गई, लेकिन कभी सच में जिया ही नहीं। जीना क्या है? जीना है हर पल को पूरी जागरूकता से महसूस करना, पेड़ को सच में देखना, हवा को महसूस करना, किसी इंसान को बिना मास्क के सुनना। लेकिन हमारा मन इतना भरा हुआ है कि हम जीवन को सीधे देख ही नहीं पाते। हम हमेशा विचारों के पर्दे के पीछे जीते हैं। शायद आजादी कोई मंजिल नहीं है, शायद वह शुरू होती है उसी क्षण जब तुम अपने मन की कैद को पहचान लेते हो, जब तुम देख लेते हो कि तुम्हारे डर, तुम्हारी तुलना, तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारी जंजीरें हैं। और उस देखने में धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है, बिना कोशिश के, बिना संघर्ष के। क्योंकि सच्चाई ये है, जिस दिन तुमने खुद को समझ लिया, उस दिन दुनिया तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाएगी, और शायद पहली बार तुम सच में स्वतंत्र हो जाओ।